तो दोस्तों जीडीएस भर्ती 2022 पोस्ट ऑफिस के लिए आपके लिए काफ़ी एक चिंता का विषय बना रहता है। दोस्तों ज़्यादातर जो कमेंट आए उसके हिसाब से अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आपके लिए जानना कि वेरिफिकेशन वगैरह सबका हो चुका है। तो आखिर की बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का क्या काम होता है, पोस्ट ऑफिस में उन्हें क्या काम करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कमेंट तो एक सवाल पर आया था कि आखिर ये आरएमएस की जो पोस्ट आ रही है लिस्ट में, उसका क्या मतलब है, आरएमएस पोस्ट क्या होती है। तो सब कुछ आज विस्तार से जानेंगे। वीडियो को आप इसकी बिल्कुल ही मत करना, वरना अगर छूट गया तो फिर मुझे मत कहना। कार्यप्रणाली को जानने से पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी होता है कि अगर मेन शॉर्टकट तरीके से देखें तो पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप मेरी तरफ कम और इस जो साइड में आपको जो ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले में कि इसमें पोस्ट ऑफिस क्या क्या होते हैं। सबसे बड़े दोस्तों आपको बता दूं कि जो डिवीज़न होता है, आप जहाँ डिवीज़न पे आपके लिस्ट में नाम आए कि आपको एसपी एसएसपी साहब के सामने जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना, तो सबसे ऊपर ही ऊपर आप जो देखिए डिविजनल ऑफिस होता है। और डिवीज़न ऑफिस के समक्ष ही हर ज़िले में लगभग हेड ऑफिस होता है। तो दोस्तों जो डिविजनल ऑफिस होता है उसमें एसपी या एसएसपी साहब बैठते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएम पोस्ट होती है ना, वो कहीं भी काम नहीं करती है। ज़्यादातर इन सभी पोस्ट ऑफिस होते हैं, इनमें एबीपीएम या डाक सेवक ही काम करते हैं। आप देख सकते हो कि सबसे हाई लेवल पर जो एचओ होता है यानी कि हेड ऑफिस होता है, दूसरा डिविजनल ऑफिस होता है, उनके नीचे फिर अलग अलग तहसील या मोटे मोटे जो कस्बे होते हैं, वहाँ पर इन पोस्ट ऑफिस को सब पोस्ट ऑफिस में बांट दिया जाता है। तो वहाँ जो सब पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर जो अधिकारी होता है वो सब पोस्ट मास्टर बैठता है, जिसे हम एसपीएम साहब कहते हैं। अब बात आती है जब इनके नीचे फिर गांव वगैरह जो रह जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे ब्रांच खोल दिए जाते हैं, जैसे बैंकों में सब में देखा, उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में ब्रांच खोल ली जाती है। तो सब अलग अलग ब्रांच को संभालने वाले जो मेन जो कर्मचारी होता है उसको बीपीएम कहा जाता है, यानी कि वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान देनी होगी कि जो बीपीएम की पोस्ट है वो बाकी सब कोई भी पोस्ट ऑफिस में उनको कोई काम नहीं किया जाता है। सिर्फ बीपीएम की एक ऐसी पोस्ट है जो सिर्फ ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही इनको काम मिलता है। तो ये आप फिक्स कर लो कि अगर आपकी बीपीएम पोस्ट है तो लगभग आपको गाँव में या फिर मोटे शहर में जो साइड की कुछ कॉलोनियाँ या कुछ ऐसे जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ ब्रांच खोलने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर ब्रांच ऑफिस खोले जाएंगे और वहाँ पर आपको बीपीएम का काम करना पड़ेगा। तो अब सब काम को हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर जो देख रहे हो वहाँ पर जो डिवीज़न ऑफिस है दोस्तों, वहाँ पर एबीपीएम या डाक सेवक कोई काम में लिया जाता है। और उनका जो काम होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे डिवीज़नल ऑफिस में एसएसपी साहब बैठते हैं और हेड पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर पोस्ट मास्टर साहब या वगैरह जो पूरे ज़िले का रिकॉर्ड रहता है। तो इन सब जो फाइल्स वगैरह होती है, इन कर्मचारियों के अंडर में इन्हें काम करना पड़ता है। तो इन फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम, फोटोकॉपी कराना, ऐसा जो मल्टीटास्किंग जो भी कोई काम रहता है जो एक एमटीएस पोस्ट पर लगभग किया जाता है, डाक सेवक को करना पड़ता है। उसके नीचे अगर हम बात करें दोस्तों, जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो इनमें जो एसपीएम साहब होते हैं, तो इनके अंडर में जो भी काम होता है, जैसे आपको पता है कि आपके आसपास अगर मोटा कस्बा तो वहाँ सब पोस्ट ऑफिस आप जानते होंगे, तो वहाँ पर 1 या 2 जीडीएस को काम किया जाता है। यहाँ भी बीपीएम पोस्ट नहीं होती है, यहाँ भी डाक सेवक है। जहाँ तक संभव हो सके इन पोस्टों पर ज़्यादातर डाक सेवक को ही लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डाक सेवक जो होता है रिलेटिव उनका जो 12,000 पे ग्रेड होता है, जो कि बीपीएम के बराबर होता है, क्योंकि सब पोस्ट ऑफिस में काफ़ी काम होता है। तो जैसे आप डाक बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से डाक ले आना, ले जाना, डाक पैक करना, चपटे करना, बैग बांधना वगैरह, डाकों को बंडल्स तैयार करना, उन्हें खोलना। और एक जो डाक सेवक होता है उनको वहाँ परमानेंट अगर पोस्टमैन ना हो, जो सिटी पोस्टमैन होता है, अगर वहाँ पर वो पोस्ट ना हो तो उनको वहाँ पर डाक वितरण का काम भी किया जाना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार सब पोस्ट ऑफिस तक तो आप समझ गए होंगे कि डाक सेवक और एबीपीएम का काम होता है। उसके बाद इनके नीचे जो मैं बता रहा था कि सब फिर होता है, जैसे हर पंचायत में या 2-4 सब पोस्ट ऑफिस के नीचे कम से कम 4 या 2-3 ब्रांच ऑफिस होते हैं, तो उन्हें बीओ ऑफिस कहा जाता है। और इन बीओ ऑफिस के काम करने वालों को बीपीएम कहा जाता है, जो कि अभी की भर्ती में है। अब बीपीएम के अंडर में भी कई बीपीएम सिंगल ऑफिस होते हैं और कई पर काम ज़्यादा हो तो वहाँ पर एबीपीएम को भी काम लगवाया जाता है। तो दोस्तों फिर बीपीएम और एबीपीएम का वहाँ पर क्या काम होता है। एबीपीएम का तो लगभग अगर दोनों पोस्ट है आपके, वहाँ बीपीएम भी है एबीपीएम भी है, तो फिर वहाँ पर एबीपीएम का काम ये होता है कि वो डाक को लाना, ले जाना या उस क्षेत्र में डाक का वितरण उसे करना पड़ता है। अगर मान के चलो वहाँ पर एबीपीएम है ही नहीं और ज़्यादातर के जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें एबीपीएम बहुत कम रहते हैं, क्योंकि लगभग काफ़ी शॉर्टेज रहती है पोस्ट की, तो फिर सिंगल ऑफिस ही रखा जाता है। जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस में एक बीपीएम को काम दे दिया जाता है, तो वहाँ पर डाक ले आना, ले जाना भी उन्हें करना पड़ता है। ये भी आप कंफर्म कर लेना। तो फिर इनके अलावा जैसे बीपीएम का मुख्य काम तो ये होता है कि जो अपने जो क्षेत्र है उसमें आप जाएंगे, वहाँ सुकन्या, आरडी, टीडी, जो आरपीएलआई, पीएलआई बीमा योजनाएं होती है, पोस्ट ऑफिस की नई योजनाएं होती है, पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम्स होती है उनको पब्लिक तक पहुँचाना, उन्हें समझाना, उन्हें मोटिवेट करना और उनके अकाउंट खुलवाना।
और उन सारा रिकॉर्ड अपने पोस्ट ऑफिस का बैलेंस मेंटेन रखना, पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ये सब काम एक जो पोस्ट मास्टर की तरह होता है। तो वो अपने ब्रांच में ब्रांच पोस्ट मास्टर का यही काम होता है दोस्तों। अकाउंट्स खोलना वगैरह जो भी काम होता है वो सब कुछ जिम्मेदारी पूरे ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी बीपीएम की होती है। एक तरह से वो उस कुर्सी पर रहते हुए वहाँ के ऑफिस की, वहाँ के मेंटेनेंस की, वहाँ के अकाउंट्स की, वहाँ के टारगेट्स की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर वहाँ पर बीपीएम की पोस्ट होती है तो वो बीपीएम से नीचे काम करेगा। उसका काम ज़्यादातर वहाँ डाक का वितरण करना और डाक को लाना ले जाना, ये उसका मोस्ट काम होता है। तो ये तो चलो आपका कन्फर्म हो गया होगा कि आखिर बीपीएम एबीपीएम सबका क्या काम होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर बड़े ऑफिस में होते तो वहाँ डाक सेवक या एबीपीएम में काम कर सकते हैं, वहाँ बीपीएम की कोई पोस्ट का काम नहीं होता है। ये आपको मैंने बता दिया है पहले। दोस्तों आजकल कमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये आ रहा है कि भाई आरएमएस पोस्ट क्या है, आरएमएस पोस्ट होती क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक पोस्ट ऑफिस की पोस्ट होती है। आरएमएस का मतलब आप समझिए कि आरएमएस का मतलब होता है रेल मेल सर्विस, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो डाक होती है आपको सबको पता, उसका आदान प्रदान रेल द्वारा ही किया जाता है। तो मान के चलो कि जैसे ब्रांच ऑफिस की डाक को सब ऑफिस भेज दिया जाता है, जो भी डाक सेवक उनके द्वारा, फिर सब ऑफिस उन्हें हेड ऑफिस तक या आगे तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार अगर हेड ऑफिस से अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या दूसरे कहीं भी डाक के जो बड़े बड़े जो बैग्स बनते हैं तो उनको फिर रेल के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। तो हर रेलवे स्टेशन पर इन पर ज़्यादातर आरएमएस ऑफिस होते हैं पोस्ट ऑफिस के। इसमें जो डाक सेवक या एबीपीएम होते हैं तो उनका भी यही काम होता है कि जो रेल में बैग आते हैं उन बैगों को उतारना, उनका वजन ढोना और रेल के बैगों को चढ़ाना, वहाँ के ऑफिस के जो भी आरएमएस के ऑफिस होते हैं वहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन करना, या वही नॉर्मली काम जो लगभग एक मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला होता है। दोस्तों एक बात जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मुझे भी इतना अनुभव नहीं है क्योंकि मैंने कभी आरएमएस की पोस्ट का इतना अनुभव नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं जो आरएमएस पोस्ट पे थे तो उनका कहना यही है कि वो बोलते हैं कि जो सादा जो पोस्ट ऑफिस होते हैं बाहर के जैसे विलेज में या सिटी में, उनके मुकाबले आरएमएस में कुछ ज़्यादा वर्कलोड होता है, ज़्यादा वजनी काम होता है या वर्कलोड जैसे कुछ मान लो। ये उनके कहने के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि वहाँ काम ज़्यादा होता है या कम। बाकी एक चीज़ है कि अगर आप काम तो आपको हर जगह करना ही पड़ेगा, चाहे वो आरएमएस हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो। दोस्तों अब आपको और भी कुछ आरएमएस के बारे में अगर ज़्यादा समझना है तो मैं इसका एक अलग से विस्तार से वीडियो बता दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि अगर आप इस डिपार्टमेंट में आ रहे हो तो भविष्य में आपके लिए हर वीडियो यूनिक ही होगा। क्योंकि जिस प्रकार चैनल का नाम यूनिक ज्ञान आरके है तो वो आपके लिए ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि हमेशा यूनिक ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर जाना, एक कमेंट आपके बनता है, नीचे लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।